शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 10 दिवसीय सरस मेले का आगाज हो गया है। मेले में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मेले का शुभारंभ आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। सरस मेले में मुख्य तौर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार चित्रकारी सूट, पेंटिंग, अचार, चटनी, आयुर्वेदिक वस्तुएं, हिमाचली शहद, चंबा के अचार, वस्त्र, मसाले, तेल और विभिन्न प्रदेशों के उत्कृष्ट हैंडीक्राफ्ट को बिक्री के लिए रखे गए हैं। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि मेले में 13 प्रदेशों सहित हिमाचल के विभिन्न जिलों के स्वयं सहायता समूह इस मेले में आए हुए हैं। हिमाचल की महिलाओं द्वारा जो उत्पादक बनाए जाते थे उन्हें मार्केट नहीं मिलती थी। अब इस मेले के माध्यम से उन्हें अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए एक बाजार उपलब्ध हुआ है। साथ में उनके द्वारा तैयार की गई उत्पादों के बारे में जनता को भी पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इन महिलाओं की आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को उचित मंच प्रदान करने के लिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सरस मेला, जिसको आप एग्जीबिशन भी कह सकते हैं, वो शिमला के रिज मैदान पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला का प्रथम देव कम्प्लेक्स का हिस्सा है, उसमें जो है ये आयोजित की गई है। ये हिमाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई है और इसमें शिमला ज़िला के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और 13 अन्य प्रदेशों से भी इसमें जो है वो जो घरों में काम करने वाले लोग हैं और उन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो यहाँ पर ये स्टॉल्स 10 दिन तक जो है वो चलाएंगे। मुख्य रूप से घरों में खास करके जो कृषि पर निर्भर जो है वो लोग हैं, बहुत सारा समय जो है वो उसमें कृषि का काम नहीं होता है, क्योंकि 2 फसल होगी या 3 फसल होगी या पहाड़ी एरिया में एक ही फसल होती है ज़मीन पर। समय घर में जो है वो किसान और उनके जो पत्नियां हैं उनके पास काफ़ी रहता है एक बार, और एडिशनल जो है वो उनकी इनकम हो, क्योंकि हमारी कृषि जो है वो ज़्यादातर वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। अगर मौसम जो है वो ख़राब हो जाए, वर्षा ज़्यादा हो जाए, बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए या कहीं भूस्खलन हो जाए अथवा कोई और इस प्रकार की आपदा आ जाए, तो जो हमारे कृषक हैं उनको जो है वो जीविका जो है वो अपना चलाना मुश्किल होता है। इसलिए उनकी जीविका में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इसलिए एडिशनल इनकम के लिए जो है वो सरकार के द्वारा विभिन्न जो विभाग हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो महिलाओं के जो है वो बनाते हैं। ये हमारे जो ब्लॉक्स हैं सारे हिमाचल प्रदेश में, उनके अंतर्गत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सारा एरिया जो है इधर शिमला ज़िला के डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं उसके हमारे ये बने हैं स्टॉल्स, और उसमें महिलाएं ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती हैं। लोकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ जब वो घर में काम नहीं होता है कृषि का, तो वो अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर चौलाई के लड्डू बना कर लाए हैं। यहाँ पर जो है वो मूढ़ी जिसको कहते हैं, जो चावल की भी होती है, गेहूं की भी होती है, और इसके अलावा जो है वो चुल्ली होती है। यहाँ पर एक खुमानी का जो रूप है वो उसका तेल बनाने का काम है। ट्रेडिशनल भी है ये, पहले तो इसी का तेल जो है यूज़ होता था और बहुत अच्छा सेहत के लिए भी है ये, और सिर में तेल लगाने के लिए बहुत अच्छा तेल माना जाता है इसको। इसी प्रकार से जो है ऐसे अनेकों प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम सीखे हैं कुछ लोगों ने, वो बना रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो कुशन, कवर इत्यादि जो है वो उसका काम कर रहे हैं। तो ये एक वैल्यू एडिशन जो है वो कृषि कार्य में जो हो जाती है। कृषि में एंसिलरी काम है, फिशरी का है, एनिमल हस्बेंड्री का है, अनेकों काम उसमें जो है वो जुड़ते हैं, मिल्क प्रोडक्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्थानों पर जहाँ ये हो नहीं सकता है, वहाँ पर इस प्रकार की जो है इनकम महिलाओं को हो, तो उससे जो है वो
अपने घर को चलाने में जो है बहुत सुविधा भी होती है, उनका समय भी जो है वो प्रोडक्टिव काम में जो है वो मिलता है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी जो है वो कार्य सरकार द्वारा जो है वो चलाए जा रहे हैं।